एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द बर्ड ऑफ टाइम रिटन बाय सरोजनी नायडू। सो पोएट कह रही हैं, ओ बर्ड ऑफ टाइम ऑन योर फ्रूटफुल बो, यानी समय का पक्षी। इस पोएम में जो टाइम है ना, उसको एक बर्ड की तरह दिखाया गया है। तो ये जो बर्ड है टाइम की, तो ये कहाँ पर बैठी है? ये ना एक डाली पर बैठी है, और वो जो डाली है वो फलों से लदी हुई है। यानी हम जिस तरह से कहते हैं कि समय बीतने पर आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, तो ये जो समय है ना, वो उसी डाली के ऊपर बैठा हुआ है और उस डाली में बहुत ढेर सारे फल लदे हुए हैं। What are the song you sing? वो कौन से गाने हैं जो तुम गाते हो? ये जो पोएट है वो टाइम से क्वेश्चन कर रही हैं कि जो तुम्हारे गीत हैं वो कौन से हैं। अब यहाँ पर जो टाइम है वो जवाब देता है, वो बोलता है सॉन्ग्स ऑफ द ग्लोरी एंड ग्लैडनेस ऑफ लाइफ, कि ये जो मेरे गीत हैं वो किस बारे में हैं? वो ना ग्लोरी के बारे में है, यानी तारीफों के बारे में और खुशियों के बारे में। अब यहाँ पर किनकी खुशियों की बात हो रही है? तो यहाँ पर लाइफ की बात हो रही है कि जिंदगी में जो अच्छाई और जो खुशियाँ मिलती हैं, तो ये जो गीत है इनके बारे में है। ऑफ पॉइगनेंट सोरो एंड पैशनेट स्ट्राइफ, और साथ ही जो गहरा दुख हमें मिलता है और साथ में जो हम लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में ये गीत है। एंड द लिफ्टिंग जॉय ऑफ द स्प्रिंग, यानी अभी तक जो लाइफ थी, अब यहाँ पर ना सीजन के बारे में बताया जा रहा है कि जो स्प्रिंग का सीजन आता है और पूरी अर्थ को खुशियों से भर देता है। तो ये जो खुशियां भर देता है, तो इसी खुशी के बारे में ये गीत है। ऑफ होप दैट सोस फॉर द ईयर्स अनबोर्न, और साथ ही उम्मीदों के बारे में, वो जो आने वाले साल हैं तो वो अभी आए नहीं हैं, तो उनके लिए जो उम्मीद रखे जाते हैं, तो मैं उनके भी गीत गाता हूँ। एंड फेथ दैट ड्रीम्स ऑफ अ टेयरिंग मॉर्न, और साथ ही क्या है? फेथ है मेरे मन में। तो किसके बारे में? जो अगली सुबह आने वाली है उसके बारे में, और जो मैं सपने देखता हूँ उसकी ना फेथ है मेरे मन में। द फ्रैगनेंट पीस ऑफ द टूलाइट्स ब्रेथ, और साथ ही जो शाम की खुशबू होती है उससे जो सुकून मिलता है और आराम मिलता है, तो मैं ना उसके भी गीत गाता हूँ। एंड द मिस्टिक साइलेंस दैट मैन कॉल डेथ, और साथ ही उस गहरे सन्नाटे के माहौल के ऊपर भी मैं ये गाना गाता हूँ, जिसे ह्यूमंस क्या कहते हैं, यानी डेथ। तो ये सारी चीज़ें समय के बीतने पर होती हैं। समय के बीतने पर ही हम लोग को पता चलता है कि ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी या दुख आएंगे, जो आने वाला मौसम है वो कैसा होगा, अगली सुबह कैसी होगी, अगला साल कैसा होगा, या कब हमें खुशियाँ मिलेंगी और कब हमारी मौत होगी। तो जो समय है ना, वो इन सभी चीज़ों के बारे में गाता है। अब यहाँ पर जो पोएट है ना, वो दोबारा से यहाँ पर क्वेश्चन करती हैं, ओ बर्ड ऑफ टाइम से वेयर डिड यू लर्न द चेंजिंग मेशर्स यू सिंग, यानी समय के पक्षी, तो तुम मुझे ये बताओ तुमने ये सब कहाँ से सीखा? ये जो तुम गीत गाते हो चेंजिंग चीज़ों के बारे में, तो ये बताओ तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? अब यहाँ पर टाइम जो है ना, वो जवाब देती है। वो क्या बोलती है? इन ब्लोइंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग टाइड्स, यानी हवा से झूलते हुए जो फॉरेस्ट है, यानी जो जंगल हैं, वहाँ पर जो हवा बहती है, और जब समुद्र की जो लहरें हैं जो पत्थर से टकराती हैं, तो मैंने ना वहाँ से ये सारे गीत सीखे हैं। इन द हैप्पी लाफ्टर ऑफ न्यू मेड ब्राइड्स, और साथ ही जो न्यू ब्राइड्स होती हैं उनकी जो खुशियाँ होती हैं अपने फ्यूचर को लेकर, तो उससे मैंने ये सारे गीत सीखे हैं। एंड द नेस्ट ऑफ द न्यू बॉर्न स्प्रिंग, और साथ ही जिन्होंने अभी जन्म लिया है, चाहे वो पक्षी के हो, चाहे वो ह्यूमंस के हो,
चाहे वो एनिमल्स के हों, तो उनका जो घर है, उनके घर में जो खुशियाँ हैं, तो वहाँ से मैंने सीखा है ये गाना। इन द ड्रॉन दैट स्ट्रिल टू अ मदर्स प्रेयर, उस सुबह में जहाँ क्या है, माँ की जो प्रेयर है वो ना गूंज रही हैं। तो ऐसी सुबह में मैंने ये सब सीखा है। एट द नाइट दैट शेल्टर्स हार्ट्स डिस्पेयर, और वो जो रात जो दिल की निराशा को छुपाती है, तो मैंने ये गाना वहीं से सीखा है। इन द साई ऑफ पिटी द सॉब ऑफ हेट, साथ ही जो आहें भरी जाती हैं अपने ऊपर तरस खाने की, और साथ ही हेट, जब किसी से नफरत करते हैं और उसके बाद जब हम लोग रोते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो वहाँ पर मैंने ये सारे गीत सीखे हैं। एंड द प्राइड ऑफ अ सोल दैट हैज़ कंकर्ड फेट, और साथ ही गर्व में, किसके गर्व में, तो ऐसी सोल, एक ऐसी आत्मा में जिसने अपनी किस्मत को जीत लिया है। भले ही उसको ऐसा लगता हो सोल को कि मेरी किस्मत में गरीब होना, दुखी होना लिखा हुआ है, लेकिन उसने मेहनत से अपनी किस्मत बदली। तो ऐसी जगहों में मैंने ये गीत सीखे हैं। सो यहीं पे ये पोयम खत्म होती है। सो इस पोयम में यही बताया गया है, जो टाइम है वो एक चिड़िया की तरह है जो उड़ता चला जा रहा है और बहुत ढेर सारी चीज़ें देखता है, और इस पोयम के थ्रू उसने हमें ये सारी चीज़ों को बताया है। सो आई होप कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।